किसी भी राष्ट्र का निर्माण उस राष्ट्र के लोगों की एकता, उनकी अखंडता और उनके उत्तम चरित्र से होता है। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पे अच्छी किताबें चैनल अद्वैत आश्रम द्वारा प्रकाशित किताब स्वामी विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ का सारांश का भाग 1 आपके सामने लेकर के आया है। वैसे तो स्वामी जी के जीवन का चरित्र, स्वामी जी के जीवन की गाथा चंद मिनटों में बता पाना असंभव है, लेकिन यदि हम उनके जीवन के एक छोटे से पथ का ही अनुसरण कर लें तो हम एक महान राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्वयं की आत्मा को ज्ञान से प्रकाशित करने के लिए, विश्व को कल्याण और आनंद से भरने के लिए ही एक सन्यासी का जन्म होता है। कलकत्ता में सन 1863 में स्वामी जी का जन्म विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के यहाँ हुआ। स्वामी जी कहते हैं कि मेरे जन्म से पहले मेरी माँ ने सैकड़ों उपवास किए, कठोर व्रत रखे जिन्हें शायद मैं 5 मिनट भी नहीं रख सकता। मेरे धर्म संस्कार मेरी माँ से प्राप्त हुए जिसे मैंने पूरी चेतना के साथ ग्रहण किया। मैं अपनी माँ के अनन्य प्रेम के कारण ही आज स्वामी विवेकानंद बन पाया हूँ। मैं अपनी माँ का ये ऋण पूरे जीवन भर उतार नहीं सकता। अपने विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा के समय मैंने थोड़ी संस्कृत, थोड़ी गणित और भाषा पढ़ी, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति के द्वारा दी गई किताब की वो पंक्ति मुझे पूरे जीवन भर याद रही, जिसमें ये लिखा था कि एक व्यक्ति को अपने गांव की भलाई के लिए अपने परिवार का त्याग कर देना चाहिए, अपने राष्ट्र की भलाई के लिए अपने गांव का त्याग कर देना चाहिए, विश्व की भलाई के लिए अपने राष्ट्र का त्याग कर देना चाहिए और संपूर्ण मानवता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। जब मेरे विद्यालय का पहला दिन था तो मैंने पढ़ा कि एक महान व्यक्ति वो होता है जो किसी स्त्री को मातृभावना से देखता है और किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को धूल के कण के बराबर समझता है। मेरे युवा होने तक मैं प्रायः ही 2 प्रकार के स्वप्न देखता था। पहले स्वप्न में मैं स्वयं को एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखता था जो समाज के धनाढ़ लोगों के बीच बैठा हुआ है। दूसरे प्रकार के स्वप्न में मैं स्वयं को एक सन्यासी, एक ऋषि के रूप में देखता था जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर साधना में लगा हुआ है। धीरे धीरे मेरे ऊपर इस दूसरे प्रकार के स्वप्न ने अपना प्रभाव बना लिया और मेरे जीवन का पथ उस तरफ मुड़ गया। 19वीं शताब्दी में जब दुनिया में वैज्ञानिक सोच की हवा चल रही थी और वैज्ञानिक सोच की हवा के सामने सारे पंथ खोए जा रहे थे, सारे पंथ के बीच में धार्मिक मतभेद पैदा हो रहे थे, तब मैंने अनुभव किया कि सैद्धांतिक रूप से सभी धर्मों का आधार एक ही है और सभी धर्मों का आधार वैसा ही है जैसा मेरे धर्म का आधार है। सभी धर्म मूल रूप से समान हैं। धर्म और सत्य की खोज में मैं जगह जगह घूमा। मैंने बहुत सारे व्याख्यान सुने। मैंने महान लोगों से पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? तब मुझे सिर्फ एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ मैंने देखा है और मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ कि भगवान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। वो व्यक्ति थे रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों, इस भाग में हमने स्वामी जी के बचपन और युवापन का चरित्र देखा। आने वाले भाग में हम उनके उस संघर्ष को देखेंगे जो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति में किए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस भाग की समरी पसंद आई होगी। आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।